क्या आपको पता है कि हमारे पूर्वज कैसे दिखते थे? तमिलनाडु के खिल्डी एक छोटे से गांव में यह संभव हुआ है। उन्होंने वो किया जो अब तक की हिस्ट्री में कोई नहीं कर सका। उन्होंने 3D फेस रिकंस्ट्रक्शन करके कुछ चेहरे सामने आए हैं। यूके की लिवरपूल लैब और मदुराई की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने ये दोनों के रिसर्च ने मिलकर ये किया है। लेकिन ये कैसे किया, क्या हुआ था और किसने ये दिमाग लगाया, आज के वीडियो में सब जानने वाले हैं। वीडियो अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद लोखंडे, आप देख रहे हिडन स्टोरीज ऑफ इंडिया। और आज हम जानने वाले हैं इतिहास की वो सच्चाई जिनमें अब चेहरे सामने आने वाले हैं। चेहरों से हम इतिहास जानने वाले हैं, लेकिन इसकी सच्चाई क्या है, कैसे संभव हुआ ये वीडियो में हम सब जानने वाले हैं। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत एक विजनरी साइंटिस्ट से हुई, मदुराई यूनिवर्सिटी के डॉक्टर शिव कुमार। उन्होंने खुदाई और पुरानी खोपड़ियों को सुरक्षित रखने का काम किया। इसके बाद फॉरेंसिक एक्सपर्ट कैरोलिन को यह कहा गया कि जितने भी खोपड़ियां मिले हैं उनसे असली फेस कंस्ट्रक्शन किया जाए। यानी यह प्रोजेक्ट कई क्षेत्रों पर काम करने पर बना। अब सवाल आता है, क्या सच में 2000 साल पहले जैसे चेहरे दिखते थे वैसे ही दिखने लगे? क्या फॉरेंसिक साइंस इतनी एडवांस हो गई है कि जो पहले चेहरे थे वो अब सामने आने लगे हैं? आइए जानते हैं इसकी सच्चाई। 19वीं सदी से खिल्डी एक्सहिबिशन भारत की सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक खोजों में एक मानी जाती है। यहां से मिट्टी, बर्तन, मनके, शहर मिले, लेकिन असली ट्विस्ट तब आया जब यहां की मिली खोपड़ियों को वैज्ञानिकों ने एक चेहरा दिया। क्या सच में वो चेहरा 2000 साल पहले जीने वाले लोगों से मिलता है? अब हम देखने वाले थे वहां जब लोग जी रहे थे उनके चेहरे कैसे थे। खिल्डी से मिले 2 स्कूल्स को मदुराई से लिवरपूल लैब में भेजा गया। वहां भेजने के बाद उन पर 3D स्कैनिंग और फॉरेंसिक टेक्निक इस्तेमाल की। उन्होंने हड्डियों से लेकर मांसपेशी और स्किन के लेयर्स को दोबारा बनाया और उसके बाद सामने जो आया वो 2000 साल पहले वाला इंसान की झलक। यह सिर्फ इमेजिनेशन नहीं था, बल्कि फॉरेंसिक एनाटॉमिकल स्टैंडर्ड से बनाया गया था। फेस, स्किन टोन, आई शेप हर जगह मैच हुआ। यानी आर्ट प्लस वेरीफाइड साइंस का परफेक्ट मिक्स है। मदुराई कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के डीएनए रिसर्च से पता चला कि खिल्डी के ज्यादातर लोग साउथ इंडियन थे। उनके साथ मिडल ईस्ट के लोगों के भी कुछ निशान मिले हैं। यानी खिल्डी के लोग अकेले नहीं रहते थे, बल्कि बाहर के भी लोग उनके साथ में रहते थे। यानी ये डिस्कवरी हमें बताती है साउथ इंडियन एशियन ट्रेड कल्चरल से भी मिला हुआ था। अब यह साफ हो गया है कि इंडियन सिविलाइजेशन सिर्फ इंडस वैली तक सीमित नहीं थी। खिल्डी जैसे पैरेलल साउथ इंडिया में भी मौजूद थे। सोशल हिस्ट्री बुक में हमें हमेशा नॉर्थ सेंट्रिक नैरेटिव पढ़ाया गया है, लेकिन खिल्डी जैसी फाइंडिंग हमें दिखाती है कि साउथ इंडियन सिविलाइजेशन भी डायनामिक एडवांस थी। और यह इतिहास की धारणा बदलने वाला मूवमेंट है। जब आप ये बनाए हुए फेस देखते हैं तो ये साइंस नहीं बल्कि इमोशनल कनेक्ट होता है। इमेजिन कीजिए 2000 साल पहले जैसे आज हम हंसते, गाते और फिरते हैं, वैसे ही 2000 साल पहले भी लोग वैसे ही हंसते, गाते, मुस्कुराते हुए रहते थे। ये रिकंस्ट्रक्शन तमिल लोगों को उनके पूर्वजों से मिलाता है और इससे उनकी पुरानी सभ्यता और पहचान पर गर्व की भावना जगती है। अब डीएनए और फेशियल एनालिसिस से आगे का रास्ता मिल गया है। संभावना है कि खिल्डी को भी इंडस वैली जैसी डिटेल्ड और ग्लोबल अटेंशन मिले। लेकिन ये जर्नी जितनी दिखती है उतनी आसान नहीं रही है। एएसआई के ऑफिशियल रिपोर्ट बार बार ढीले हुए हैं। खिल्डी की खुदाई सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक साउथ इंडिया को अपनी विरासत वापस पाने की एक कोशिश है जिसे मुख्य इतिहास ने इतने सालों से नजरअंदाज किया। विजुअल रिकंस्ट्रक्शन ने आम जनता की क्यूरियोसिटी बढ़ा दिया। यह सिर्फ आर्कियोलॉजिस्ट के लिए नहीं, हर आम इंसान के लिए एक मौका है फिर से हिस्ट्री के साथ कनेक्ट होने का। इतिहास सिर्फ किताबों के फैक्ट्स में बंद नहीं है,
बल्कि अगर हम अपने पास्ट से जुड़ पाते हैं तो इसमें हमारी मॉडर्न आइडेंटिटी और पॉलिसीज भी बदल सकती है। यानी हिस्ट्री का रिवाइवल हमारे फ्यूचर को भी शेप करता है। सबसे बड़ा यह सवाल है कि क्या एएसआई डीएनए फाइलिंग की रिपोर्ट्स पब्लिक करेगी? अगर यह ट्रांसपेरेंसी रहती है तो ग्लोबल स्कॉलर्स और इंडियन यूथ के लिए एक इंस्पिरेशन बन सकता है। वैसे तो इजिप्ट और यूरोप में फेस रिकंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, लेकिन भारत में एशियंट डीएनए प्लस फॉरेंसिक आर्ट का लेवल बहुत ही रियर है और यही इसे दुनिया के सामने यूनिक बनाता है। तो आते हैं आखिरी सवाल में, आपको कौन सा हिस्टोरिकल पोर्ट्रेट सबसे ज्यादा कनेक्ट करता है, इंडस वैली के लोग या फिर खिल्दी के रिकंस्ट्रक्टेड फेसेस? कमेंट करके जरूर बताएं। और हिडन स्टोरीज ऑफ इंडिया का ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले इतिहास से जुड़े ऐसे ही नए रियल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।